देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में विधानसभा चुनाव पूरी तरह से हावी हो चुका है। सभी राजनीतिक दल इसको लेकर के तैयारी शुरू कर दी है, चाहे वो भाजपा हो, आजसू हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच जो लोकसभा चुनाव परिणाम में एक दल, ये दल नहीं कह सकते, एक संगठन ने जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसके बाद से उस पर भी अनायास ही निगाहें चली जाती है लोगों की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टाइगर जयराम महतो की पार्टी JBKSS की, जो JLKM को लेकर के वो JLKM पार्टी बनाना चाहते हैं, उसको लेकर के वो JKLM बनाना चाहते हैं, उसको लेकर के वो लगातार प्रयासरत भी है। लेकिन इस बीच टाइगर जयराम महतो ने एक प्लान तैयार किया है। क्या है वो प्लान, हम आपको बताएंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस प्लान में अगर सबसे पहले विधानसभा की कुछ सीटें आती हैं तो वो है सिल्ली, रामगढ़ और गोमिया। और आप समझ सकते हैं इन तीनों सीटों पर प्लान बनाने के पीछे का मकसद क्या होगा। ये तीनों वो सीट है जहां पर अभी आजसू का कब्जा है। जी हां, सिल्ली से सुदेश महतो हैं, आजसू सुप्रीमो, वहां से विधायक हैं। रामगढ़ से चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी विधायक है और गोमिया से लंबोदर महतो विधायक हैं। अब आज ही से बुंडू से जयराम महतो ने शुरू की है बदलाव संकल्प यात्रा महासभा। बदलाव संकल्प महासभा बुंडू से शुरू की गई है। वो क्षेत्र है जहां से कि सिल्ली विधानसभा का एरिया भी शुरू हो जाता है तो बुंडू तमार विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सिल्ली विधानसभा का क्षेत्र भी शुरू हो जाता है। और कल यानी रविवार को सिल्ली में बदलाव संकल्प महासभा जो है सो सिल्ली में जाएगी, सिल्ली में कार्यक्रम करेगी। इससे पहले जयराम महतो ने रामगढ़ में शुक्रवार को ही कार्यक्रम कर लिया है। गोमिया में शुरुआत ही उन्होंने गोमिया से शुरू की थी जब लोकसभा चुनाव परिणाम आए थे, और उसके बाद जब उन्होंने पलामू का दौरा किया और उसके बाद गोमिया में उन्होंने कार्यक्रम किया था। बहरहाल कार्यक्रम है, राजनीतिक दल है, राजनीतिक संगठन है, तो कार्यक्रम होते रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि रामगढ़, गोमिया और सिल्ली, इसका क्या प्लान है। दिल्ली तो नहीं जा सके जयराम, लेकिन क्या तैयार किया है सिल्ली, गोमिया और रामगढ़ के लिए प्लान, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम में आपने देखा कि 8.5 लाख से ज्यादा वोट JBKSS को आया, जबकि निर्दलीय कैंडिडेट थे। चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता नहीं मिली थी, निर्दलीय कैंडिडेट थे, चाहे वो जयराम महतो हो गिरिडीह से, संजय मेहता हो हजारीबाग से, देवेंद्र नाथ महतो हो रांची से, धनबाद में उनके कैंडिडेट, दुमका में कैंडिडेट, चतरा में कैंडिडेट, चाईबासा में कैंडिडेट, और 5 सीटों पर तो तीसरे पोजीशन पर रहे। एक सीट तो गिरिडीह वाली है, वहां पर तो आपने देखा परिणाम कि नाको चने चबा दिए, चाहे वो आजसू के कैंडिडेट रहे हो चंद्रप्रकाश चौधरी, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट रहे हो मथुरा प्रसाद महतो। अब इसके पीछे की रणनीति क्या है, लेकिन कई पेच भी हैं। ऐसा नहीं है कि JBKSS में जो कुछ हो रहा है वो सीधे तौर पर दिख रहा है। JBKSS के भीतर भी पेच है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। आप याद कीजिए कि देवेंद्र नाथ महतो को रांची लोकसभा से टिकट दिया गया, लेकिन जिस समय JBKSS का विस्तार हो रहा था, जो उनके साथ जुड़े हुए छात्र नेता जो भी जुड़े हुए थे जयराम महतो के साथ, उनको पद दिया गया, संगठन में पद दिया गया, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो को पद नहीं दिया गया। और इसके बाद जो है सो ये भी आपको पता है कि सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो का जयराम महतो के साथ ठीक ठाक संबंध है, बढ़िया संबंध है, और यही वजह है
कि जयराम महतो जब नामांकन करने जा रहे थे गिरिडीह लोकसभा को लेकर के, चुनाव को लेकर, तो उस समय अमित महतो भी उनके साथ थे। तो जब बात सिल्ली से शुरू हो रही है तो सिल्ली के बारे में पहले बता दूं, सिल्ली की स्थिति क्या है। जयराम महतो की पार्टी यानी जेबीकेएसएस से देवेंद्र नाथ महतो रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। सिल्ली विधानसभा का सीट रांची लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और वहां पर सुदेश महतो जैसे कद्दावर नेता के रहते हुए अगर 8,000 9,000 वोट से देवेंद्र नाथ महतो पीछे रहते हैं तो उन्होंने चुनौती दे दी है। ठीक है, यह कहा जाता है राजनीति में लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन साहब, जो मुद्दे लेकर के जेबीकेएसएस चल रहा है वो मुद्दे मौजू हैं, वो मुद्दे झारखंड के युवाओं से जुड़े हुए हैं, झारखंड के लोगों से जुड़े हुए हैं। और उसी मुद्दे को लेकर के राजनीति जो है सुदेश महतो की पार्टी आजसू भी करती रही है। 1932 का खतियान का मामला जो है वो अगर चंद्रप्रकाश माफ कीजिएगा जयराम महतो उठाते हैं, मजबूती के साथ उठाते हैं, तो 1932 खतियान को लेकर के कोई भी विधानसभा का सत्र नहीं रहा होगा जब विधानसभा के बाहर लंबोदर महतो जो आजसू के विधायक वो धरना पर नहीं बैठे होंगे। नियोजन नीति का मामला उठाते हैं जयराम महतो, नियोजन नीति के मामले को लेकर के लंबोदर महतो लगातार विधानसभा के बाहर, और जब सुनीता चौधरी जीत गए तो वो भी उनका साथ दी। भाषाई आंदोलन जब चल रहा था 60-40 नहीं चल, तो उस मामले पर भी लंबोदर महतो विधानसभा में मामला उठाए और सड़क पर जयराम महतो उस मामले को उठा रहे थे। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या अमित महतो देवेंद्र महतो के लिए यह सीट छोड़ेंगे? और जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि अमित महतो जेबीकेएसएस से जयराम की पार्टी से प्रबल दावेदार हो रहे हैं सिल्ली में। अगर ऐसा होता है तो जो बातें मैंने कही कि जो संगठन होता है, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग संगठन से लगातार जुड़े रहते हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, और उस चीज का परिणाम जेल में रहते हुए भी दिखा दिया देवेंद्र नाथ महतो ने कि इस परिस्थिति में भी 1.25 लाख से ज्यादा वोट वो लोकसभा चुनाव में लाए। अब अकथित तौर पर जो है सो ये माना जा रहा है, अभी तक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन अकथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि सिल्ली से जेबीकेएसएस देवेंद्र नाथ महतो को नहीं बल्कि अमित महतो को कैंडिडेट बना सकता है, क्योंकि अमित महतो के संबंध जयराम महतो से बहुत अच्छे हैं। और जयराम महतो, और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सिल्ली के होते हुए, सिल्ली में रहते हुए अमित महतो ने देवेंद्र नाथ महतो के लिए प्रचार नहीं किया था। अगर दोनों मिल के प्रचार किए रहते, दोनों मिल के वहां पर काम किए रहते तो और नजदीकी फाइट हो सकता था सिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह शंका उभर कर सामने आ रही है। माता देवरी का आशीर्वाद लेकर के आज जयराम महतो और उनके पार्टी के, चाहे वो संजय मेहता हो या अन्य नेता जो भी हैं, सभी लोग बुंडू में बदलाव संकल्प महासभा की शुरुआत किए। और ये बदलाव संकल्प महासभा जो है ये अलग अलग तिथि में, अलग अलग दिनों में जो 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जेबीकेएसएस ने कही है, जयराम महतो ने कही है, वहां जाएगी ये बदलाव संकल्प यात्रा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार शुरुआत ऐसे जगह से हो रही है जिस जगह पर आजसू का गढ़ है, आजसू जहां मजबूत है। ठीक है, तमार में अभी विकास मुंडा वहां से विधायक हैं, बुंडू उनका क्षेत्र पड़ता है, गृह क्षेत्र पड़ता है तमार विकास मुंडा का। लेकिन मैंने बताया कि कुछ आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो सिल्ली विधानसभा भी वहां से शुरू हो जाती है। और सिल्ली में जो पेच दिख रहा है जेबीकेएसएस में, वो भी मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं रामगढ़ में। रामगढ़ में कल ही कार्यक्रम किया गया, और आप इसको भी गौर कीजिए कि उस एरिया में जा रहे हैं जहां पर कि महतो का वोट है। तमार विधानसभा में भी महतो का वोट है, वहां से शुरुआत किए हुए हैं। ट्राइबल वोट भी है लेकिन महतो का भी वोट वहां पर है। यहां से शुरुआत किए हैं जयराम महतो अपने कार्यक्रम को, जो बदलाव संकल्प महासभा की जो शुरुआत किए हैं।
रामगढ़ में जैसा मैंने बताया कि शुक्रवार को ही कार्यक्रम हो चुके हैं, रामगढ़ में वहां बैठक हो चुकी है। रामगढ़ में अभी तक कैंडिडेट तय नहीं हुए हैं और जो जानकारी मेरे पास आ रही है वहां पर भी महतो कैंडिडेट ही होगा, यह लगभग फाइनल हो चुका है। और जो जानकारी मिली है कि 10 से 15 दिनों के भीतर रामगढ़ में भी कैंडिडेट की घोषणा कर दी जाएगी। अब आते हैं गोमिया में। गोमिया में जो जानकारी आई है कि जयराम महतो खुद वहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसके पीछे का तथ्य है, जयराम महतो को लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली थी डुमरी में सबसे ज्यादा, लगभग 35,000 वोटों की बढ़त लिए थे वहां पर, और गोमिया में भी उनको बढ़त मिली थी। लेकिन डुमरी में स्थिति बन रही है कि वहां पर मोतीलाल जो है, मोतीलाल वहां से दावेदारी कर रहे हैं, मोतीलाल महतो दावेदारी कर रहे हैं वहां से। और यह कहा जाने लगा कि जयराम महतो टुंडी और गोमिया दोनों ही जगह से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन टुंडी में मुश्किलें आ रही हैं जयराम महतो को, और वो मुश्किलें हैं विकास महतो के नाम पर हैं, एक जो मुखिया संघ के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। टुंडी में जो वर्तमान विधायक हैं मथुरा प्रसाद महतो काफी मजबूत हैं, जमीनी नेता हैं, और जिन मुद्दों को लेकर के जयराम महतो आगे बढ़ रहे हैं उन मुद्दों पर भी वो काम करते रहे हैं। टुंडी विधानसभा क्षेत्र से ही रहने वाले हैं जयराम महतो, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भी विकास महतो के कारण से टुंडी में उनको बढ़त नहीं मिल पाई थी। टुंडी में मथुरा प्रसाद महतो आगे निकले थे। तो इन दोनों सीटों पर इनकी नजर है, टुंडी और गोमिया, और 2 सीटों के पीछे वजह यही बताई जा रही है कि टुंडी उनका गृह क्षेत्र होने के बावजूद वहां पर उन्हें परेशानी हो सकती है, विकास महतो से परेशानी हो सकती है, मथुरा प्रसाद महतो से। लेकिन डुमरी में जो मोतीलाल महतो हैं उनसे वो चाह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि पार्टी की ओर से ये जरूर कहा जाता है, संगठन की ओर से ये जरूर कहा जाता है कि जयराम महतो जहां से चाहेंगे वहां से चुनाव लड़े, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साहब जब राजनीति में आता है तो सभी सीटें एक नेता के लिए नहीं छोड़ा जाता, और यह स्थिति बनेगी और यह स्थिति बन भी रही है। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आजसू को पहले पहल टारगेट किया जा रहा है जयराम महतो के द्वारा। ये लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा, और अभी विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी टारगेट आजसू पार्टी ही रहेगी। और आजसू पार्टी की मुश्किलें इसलिए बढ़ी हुई है कि स्टूडेंट्स यूनियन आजसू पार्टी भी है, और छात्रों के संगठन को लेकर के ही जयराम महतो भी राजनीति में कदम रखे हैं। युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उन युवाओं का वोट मिलता था आजसू पार्टी को भी। खास करके महतो वोटर्स में आजसू पार्टी की अच्छी पैठ थी, और नतीजा जो चुनाव परिणाम आते हैं आप देखें, उन क्षेत्रों में आजसू पार्टी को बढ़त मिलती है जहां पर कि महतो जाति की संख्या जाता है, चाहे वो रामगढ़ हो, सिल्ली हो, चंदन क्यारी हो, गोमिया हो। तमार में भी विकास मुंडा पहले आजसू पार्टी से ही जीते थे। इन क्षेत्रों में जो है सो अन्य जगहों पर जब लोहरदगा में जीते थे, उनकी आजसू पार्टी के कैंडिडेट जब जीते थे, तो उस समय उस व्यक्ति का प्रभाव था वहां पर। जुगसलाई से रामचंद्र सहीस जीते थे तो वहां पर उन्होंने भी काम किया था। लेकिन ये जो क्षेत्र था, चंदन क्यारी हो, गोमिया हो, रामगढ़ हो, सिल्ली हो, तमार हो, इस क्षेत्र में बढ़त मिलने के पीछे वजह थी महतो वोट का। और आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि किस तरह से महतो वोट का प्रभाव, महतो वोट के प्रभाव वाले क्षेत्र में जयराम महतो की पार्टी को अच्छा वोट मिला था। चाहे वो सिल्ली हो, ईचागढ़ हो, रामगढ़ हो, मांडू हो, गोमिया हो, डुमरी हो, ये जो विधानसभा के क्षेत्र हैं, इन विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा वोट मिला हुआ था। हालांकि पिछले दिनों जयराम महतो से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि सभी लोगों को साथ में लेकर के, सभी के साथ में लेकर के हम काम कर रहे हैं, किसी एक जाति की बात नहीं होगी। हमने टिकट भी दिया है, तो आप देख लीजिए
कि हजारीबाग में मेहता को दिया था, उसके बाद अल्पसंख्यक को धनबाद में दिया था, ट्राइबल सीटें वहाँ तो ट्राइबल देनी ही है, चतरा में अलग जाति के लोग को दिया था। बातें तो कही गई, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है, जो चीजें सामने आ रही है, उसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आजसू पार्टी का जो बेस वोट बैंक था, उस बेस वोट बैंक पर जो है सो जयराम महतो पूरी तरह से छापेमारी करने में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि रामगढ़ से शुरुआत होती है कार्यक्रम की, तमार में आज से बदलाव संकल्प महासभा की शुरुआत होती है। ये पूरी तरह से एक रणनीति के तहत गोमिया में पहले ही काम कर चुके हैं, गोमिया में पहले ही जो है सो वो सभा निकाल चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या, एक सवाल ये भी बनता है, कहीं झारखंड की राजनीति में जिस तरह से आप देखिए, अभी हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं और जेल से बाहर निकलने के बाद उनके हर वक्तव्य में आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा और दलित की बातें आती है। कल भी जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था हेमंत सोरेन का, जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग से वो बाहर निकल रहे हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने एक्स पर जो ट्वीट किया था, उसमें जो उनका वक्तव्य आया हुआ था कि अब ड्राइवर की स्टीयरिंग संभाल चुका हूं, राज्य की भी स्टीयरिंग मिल चुकी है, अब आगे बढ़ना है, जो हमारे आदिवासी, मूलवासी जो यहाँ के हैं उसके लिए काम करना है, बहुत कुछ करना है, ऐसे वक्तव्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आए थे। लगभग 11 मिनट के वीडियो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बातें कही थी और उसका जिस्ट अगर आप देखेंगे तो वो जिस्ट निकलता है कि उनका भी लक्ष्य जो है सो वो, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने विधानसभा चुनाव में देखा, हालांकि उन्होंने साधुवाद दिया था 5 लोकसभा सीटों को जीतने को लेकर के राज्य की जनता को, लेकिन आप देखेंगे लोकसभा वार, अगर देखें लोकसभा में देखते हैं आप, तो जो 5 लोकसभा की सीटें वो जीते हैं, INDIA गठबंधन की जो जीत हुई है वो सभी ट्राइबल सीट है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि ट्राइबल वोटर्स का रुझान जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति ज़्यादा है, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का विधानसभा चुनाव हो, या फिर अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हो। लेकिन इसके बाद अन्य जगहों पर वो सफलता नहीं मिल पाई, अन्य सीटों पर वो सफलता नहीं मिल पाई। महज 5 सीटें ही जीत पाए हैं जो सामान्य के लिए और SC के लिए है, वो INDIA गठबंधन, और 52 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली हुई है लोकसभा के चुनाव में, जो 52 विधानसभा की सीटें हैं। क्योंकि अब ये आकलन मैं इसलिए कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, विधानसभा पे आता हूं कि 4 महीने के भीतर जो है सो 4 महीने में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग की टीम आ रही है विभिन्न राजनीतिक दलों से मिलने के लिए, सभी राज्य के सभी 24 जिले के DC, SP और अन्य वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक करने के लिए आ रही है, तो ये साफ तौर पर इंगित कर रहा है कि समय पूर्व झारखंड में चुनाव हो सकते हैं। जो महाराष्ट्र, हरियाणा के साथ चुनाव होने हैं, हो सकता है कि झारखंड का भी चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ कराया जाए। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुट गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हेमंत सोरेन के आने के बाद से जिस तरह से कमी हुई थी, वो कमी भरती भी नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसी कड़ी में जयराम महतो ने भी अपने संगठन को लेकर के जो बदलाव संकल्प महासभा की शुरुआत की है, इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो चीज़ें खास करके देखी जाती है छोटी पार्टियों में, जो नए संगठन होते हैं, उसमें बिखराव जो देखा जाता है वो टिकट को लेकर के होता है। तो जो स्थिति लोकसभा चुनाव में बनी थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 14 में से 8 सीटों पर ही जयराम महतो की पार्टी ने कैंडिडेट दिया था, तो वहां उतनी मुश्किलें नहीं आई। लेकिन विधानसभा चुनाव में ये मुश्किलें आ सकती हैं। और जैसा कि मैंने सिल्ली के बारे में आपको बताया कि जो जानकारी मिल रही है, सिल्ली में अमित महतो जो है सो वो ऊपर हो सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो के सामने, और JBKSS से उनको टिकट मिल सकता है। ये चीजें सामने आ रही हैं। तब देखना दिलचस्प ये होगा कि JBKSS लोकसभा चुनाव की तरह जो है सो
8.5, 10, 15 लाख वोटों पर सिमट जाएगा, या फिर एक मजबूत संगठन के रूप में, मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर उनके कुछ लोग विधानसभा पहुंचेंगे, ये देखना होगा। लेकिन अभी कई चीजों पर जयराम महतो को काम करना है, और वो है खास करके संगठन के अंदर जो चीजें आती है, जैसा कि सिल्ली में देखा जा रहा है। अगर इस तरह की चीजें और जगह पर होती है, मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि और सीटों पर क्या दृश्य बन रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज सिल्ली, गोमिया और रामगढ़ को टच करने के पीछे का वजह यह था कि इन 3 सीटों पर बिगुल फूंक दिया गया है। धीरे धीरे करके ये बदलाव संकल्प महासभा जो है सो यात्रा जो है जयराम महतो की आगे बढ़ेगी, और उसके बाद धीरे धीरे सभी चीजें खुल के सामने आएंगी। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे की रणनीति क्या बनती है, आगे की रणनीति क्या होती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।